जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अफगानिस्तान में भले ही अब हिंदू और सिखों का नामो निशान मिट गया हो, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में गुजर शब्द आज भी शामिल है। जिस तरह भारत के राष्ट्रगान में यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख है, उसी तरह अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में वहाँ की जो विभिन्न जातियाँ हैं या नस्ल जो हैं उनका उल्लेख है। इसी पर मैं बात करूंगा कि गुजर शब्द कैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में शामिल हो गया। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सिविलाइजेशन पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अफगानिस्तान भी चूंकि हिंदू कुश यानी हिमालय का एक हिस्सा रहा है, इसलिए इस बारे में यह जानकारी आपको दे रहा हूं। अफगानिस्तान का राष्ट्रगान पश्तो में है और इसे आधिकारिक रूप में मई 1870 में बनाया गया था। तालिबान का शासन आने के बाद इस राष्ट्रगान में अल्लाह अकबर शामिल कर दिया गया। इसे अब्दुल बरी जहानी ने लिखा था और इसका संगीत जर्मन अफगान मूल के बाबरक बसा ने तैयार किया था। और यह राष्ट्रगान इस तरह है: यह अफगानिस्तान भूमि, यह प्रत्येक अफगान का गौरव है, शांति की भूमि, तलवार की भूमि, इसका प्रत्येक पुत्र बहादुर है, यह प्रत्येक जनजाति का देश है, बलोचों की भूमि और उज्बेकों की, पश्तूनों और हाजराओं की, तुर्कमनों और ताजिकों की, उनके साथ अरबों, गुर्जर, पामरिया, नूरस्तानियों आदि। इस तरह की यहाँ पे है। तो जब आपने देखा होगा, इसमें एक शब्द आ रहा है गुज्जर शब्द। राष्ट्रगान के पैरा 3 में गुज्जर का उल्लेख मिलता है। इस राष्ट्रगान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2006 से भी मान्यता प्राप्त हो गई थी और इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान का यह वैधानिक राष्ट्रगान था। लेकिन 2021 में इसका उपयोग कुछ दिन बंद हो गया था। बाद में 2021 में जब तालिबान का जो वहाँ पे राज आ गया, तो उसके बाद इसे दिस इज़ द होम ऑफ द ब्रेव जो है इसमें बदला गया और यानी इसमें अंत में अल्लाह अकबर शामिल कर दिया गया। इससे पहले 2001 में तालिबान शासन की समाप्ति के बाद न्यू अफगानिस्तान के लिए एक नया राष्ट्रगान भी बनाया गया था। आमतौर पर हम भारतवासी यही मानते हैं कि गुजर अधिकतर भारत में ही रहते हैं और कुछ पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में भी लंबे समय से गुजर जाति के लोग रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हम कहें तो अफगानिस्तान में लगभग 15 लाख गुजर हैं। वैसे गुजरों को लेकर हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं। गुजर समाज भारतीय समाजों में एक प्राचीन समाज है और इनको गुज्जर, गुर्जर, गुजर, गोजर या गुर्जर आदि नामों से जाना जाता है। गुज्जर मुख्य तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हैं और भारत के गुज्जर अभिलेखों में ये सूर्यवंशी या रघुवंशी क्षत्रिय माने गए हैं। गुजरों के नाम पर भारत और पाकिस्तान में तो बहुत से नाम है। भारत में तो जैसे गुजरात राज्य इसी जाति के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो गुजरात जिला है, गुजरावाला है, वहाँ पर रावलपिंडी जिले का गुजर खान, गोजरा, गुजरगढ़ी ये शहर भी प्रमुख है। इसके अलावा कई पहाड़ों के नाम भी गुज्जर वहाँ पे जुड़ा है। पाकिस्तान के क्वेटा के पास जियारत में गुज्जर माउंटेन है। ईरान में कोहे गुज्जर, इराक में शाखे गुज्जर, इराक माउंटेन एंड रीजन, सूडान में कोहे गुज्जर आदि शामिल हैं। ईरान के बलूचिस्तान वहाँ का जो है उसमें एक शहर है, गुजर है उसका नाम। और यह भी दावा किया जाता रहा है कि गुज्जर जॉर्जिया में भी थे। और वैसे पाकिस्तान के एक जग्गा गुज्जर भी था जो कि पूरे लाहौर में प्रसिद्ध था। उसे पूरा लाहौर कांपता था और लोग उसे जग्गा टैक्स देते थे। यानी भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गुज्जर काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में बड़ी संख्या में गुज्जर रहते हैं। कुछ साल पहले वहाँ गुजरों और ताजिक समुदाय के बीच संघर्ष भी हुआ था, जिसमें दोनों समुदायों के बहुत से लोग मारे भी गए थे। ताखर प्रांत में सदा से ही गुजर बनाम ताजिक विवाद रहा है और जिस कारण आए दिन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष होता रहता है। और इनमें से अधिकतर ये कह सकते हैं अभी भी घुमंतू लोग हैं। जैसे कि भारत में वन गुज्जर रहते हैं, एक बड़ी आबादी उत्तराखंड में है, हिमाचल में है और जम्मू में ये वन गुज्जर लोग हैं। उसी तरह अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान के भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे वन गुज्जर हैं।
ये आज भी अपनी खानाबदोश जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे अपने भेड़ बकरियों आदि और मवेशियों के साथ घूमते रहते हैं। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो और हिमाचल में, तो वहाँ पे अधिकतर भैंसों के साथ रहते हैं, जबकि जम्मू में उनके साथ भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं और भी पशु उनके साथ रहते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुजरों की भाषा गोजरी है। इसे गोचरी या गोबारी भी कहा जाता है। यह एक हिंद आर्य भाषा है। भारत में यह भाषा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बोली जाती है। पाकिस्तान में यह पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे बोली जाती है। और यह कह सकते हैं कि भाषा का मूल ढांचा और इसमें जो शब्दावली है, यह दोनों राजस्थानी से प्रेरित है। गुर्जरों को लेकर एक थ्योरी यह कही जाती है कि वे गर्जिस्तान के मूल निवासी थे। इनको गर्जी कहा जाता था और यहीं से यह शब्द बिगड़कर गुजर हो गया। गुर्जरों को कुषाण या हूण भी माना जाता रहा है। वैसे गुर्जर हर साल 22 मार्च को इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाते हैं और इनका ये कहना है कि गुर्जर राजा जो कनिष्क थे, कुषाण राजा, उन्होंने इस दिन अपना कैलेंडर जारी किया था और इसलिए इंटरनेशनल इसे गुर्जर डे के तौर पर मनाया जाता है। यदि हम इन जो पहाड़ हैं, ईरान, इराक और आदि जो क्षेत्र हैं, सूडान तक, उसमें यदि हम बात करें तो यह पूरे क्षेत्र में गुर्जरों के निशान मिलते हैं। तो यह थी गुर्जरों की गाथा, खासतौर पर अफगानिस्तान के। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ये आपसे अनुरोध है। जल्दी आऊँगा नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।